एक मिनट सुनो मेरी बात सुनो। अगर राहुल गांधी अपनी जिंदगी जीना चाहते रहे तो राजा की तरह जिंदगी कहीं जाके बाहर जीते, यहाँ हम लोगों के लिए नहीं मरते वो। सुन लो मेरी बात। और ये राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी PhD है और कराटे में ब्लैक बेल्ट है, उसको गाड़ी खुद चलानी आती है। सुनो मेरी बात मैडम। और वो समंदर में गोता लगा के लोगों को बचा सकता है। और ये बात राहुल गांधी, मोदी जी क्या कर सकते हैं? PhD आदमी, मोदी जी हिंदुस्तान में 8,000 करोड़ के जहाज में बैठ के विदेश घूम सकते हैं, 15,000 का सूट पहन के घूम सकते हैं। कहते हम गरीब के बेटे, ऐसे तो गरीब हम नहीं बनना चाहते भाई, ऐसे गरीब तो हमें बना दो, हम भी 15,000 करोड़ कुर्ते की जेब फाड़ के दिखाई थी कि मैं फटी हुई जेब कुर्ता पहनता हूँ। अच्छा उनसे पूछना हिंदुस्तान में राहुल गांधी से अमीर भी कोई, गांधी खानदान से अमीर भी कोई है? बीजेपी सरकार ने क्या कहा था कि जब मोदी सरकार ने ये कहा था कि हम कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, कहा था कि नहीं कहा था? कहा था ना। और मैं कांग्रेस तो मुक्त नहीं हुई, लेकिन राहुल गांधी के लिए दो चीज कहना चाहता हूँ और मैं जाऊंगा। राहुल गांधी, सूरज के चमकने से समंदर नहीं सुखाया जा सकता, तो राहुल गांधी वो शख्सियत हैं, उनको खत्म नहीं किया जा सकता। अच्छा भाई साहब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी की वो एक उपलब्धि बता दो तो मैं आपको मान जाऊँ। 10 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट रहेगी। चुप रहना, राहुल गांधी तो सांसद है ना, वो तो एक अरे मैडम सांसद को तो 543 सांसद है, सबको प्रधानमंत्री बना दो। उपलब्धि तो बता दो। 15 साल मोदी जी ने गुजरात में अच्छा काम किया। बीजेपी में मोदी जी के अलावा कोई नहीं है। क्यों नहीं है? फिर बार बार मोदी मोदी मोदी। अरे तो हमारा देश अगर तरक्की, विदेशों में भी तरक्की कर रहा है, मोदी जी को सब लोग इतना विदेश वाले भी मान रहे हैं। आज वर्ल्ड के 10 लेकिन कतर से सैनिक नहीं बुला पाए अपने, है ना, उन्हें फांसी की सजा वहाँ पर। मैडम कतर का आपको भी पता होगा, कतर का केस जो है वो उसमें गया 2022 से चल रहा है, पर वो उसमें गया है। तो डंका ये कुछ मैडम अभिमन्यु भी ना इसी देश में वापस आया था और पाकिस्तान ने अगले दिन ही वापस भेजा था। कामयाब नहीं होने देंगे। और हमारे सैनिक जो है ना, जब कांग्रेस के गवर्नमेंट में उनको काट के भेजा था। अभिमन्यु वापस आया। भारत को छोड़ के कहाँ घूमे अभी तक बाहर? मैं हिंदुस्तान में घूमा हूँ। डंका आपको कैसे पता कि क्यों डंका क्या कहाँ देखा आपने? कहाँ देखा, कहाँ सुना? मैडम मीडिया कुछ नहीं कर रहा क्या? अभी 10 अभी G20 हुआ था। G20 में 20 वर्ल्ड के टॉप लीडर्स को महात्मा गांधी की समाधि पे झुका दिया था। किसने झुकाया था? वो राहुल गांधी ने झुकाया था। वर्ल्ड के टॉप लीडर, अमेरिका के राष्ट्रपति जो नंबर 1 है वर्ल्ड में, उसके राष्ट्रपति ने भी महात्मा गांधी की समाधि में हाथ जोड़े हैं। ये कांग्रेस की उपलब्धि है, ये मोदी की उपलब्धि भी है। सुन लो मेरी बात। चलो भैया, बहुत कांग्रेस की उपलब्धि है। और ये जो है ये बता रहे हैं अंकल जी, आइए, ये जो बता रहे हैं कि वहाँ जो चल रहा है, जो केस चल रहा है, अगर राहुल उनको मोदी जी का अगर डंका बज रहा होता तो अब तक हमारे वो आ जाते। अभी नहीं आ पाए। जब उनकी लोकप्रियता धीरे धीरे खत्म हो रही है, जनता और युवा देश के समझ चुके हैं कि हमको देश किसको देना है। और ये जंगल राज की बात कर रहे थे, जंगल राज की भी याद आ गई। जंगल राज की बात कर रहे थे, अब ये समझ गए होंगे, वहाँ 5 लाख की वैकेंसी निकली है जंगल राज में। और यूपी में 2017 में योगी सरकार आई थी, आज तक कोई वैकेंसी नहीं निकली। और ये बात कर रहे हैं कि जंगल राज कभी था। 2014 से पहले जितने भी हमारे यहाँ वो थे ना, सबको नौकरियां मिली हुई थी। 2014 के बाद सबकी नौकरी खत्म हो गई थी। हमारे सेना ने जब पुलवामा अटैक हुआ था उससे पहले एयरक्राफ्ट मांगे थे सरकार से कि नहीं मांगे थे? पूछो इनसे। क्या मांगा था? एयरक्राफ्ट मांगे थे आने के लिए कि नहीं मांगा था? जहाज मांगे थे कि नहीं मांगे थे? ये किसने बोला था? ये के लिए नहीं मांगे बोला था? इतना बता दो, जहाज मांगे थे कि नहीं मांगे थे? सेना ने मांगे थे। सेना का कोई बयान है इनसे? सत्यपाल मलिक कौन है? आज कहाँ पर है वो? आज सत्यपाल मलिक को लिखित में कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं? सत्यपाल मलिक, मैं कल कह रहा हूँ कि मैं वो कोई भी आके आदमी कोई भी कुछ बोल देगा तो वो वैल्यूबल हो जाएगा। बिल्कुल बीजेपी के नेता थे उस टाइम। सत्यपाल मलिक नेता नहीं थे, सिर्फ राज्यपाल थे। सच्चाई पे बात नहीं करेंगे, भागेंगे। इनके आंखों में पट्टी बंधी है, इनको दिखाई दे रहा है। हमारे देश में दिल्ली में, आप सुनिए मेरी बात सुनिए। हाँ सुनाइए। 11 बजे तक यहाँ बैठेंगे और रोड पे दिखा दिए मेरे को कितने आदमी अपने घर जाते हैं। यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, दिल्ली की। कितने आदमी रोड पे सोते हैं, कितने आदमी घर जाते हैं। पहले क्या करते थे? 14 से पहले सब घर जाते थे। देश आजाद हुआ है तो उनको घर मिल जाएगा। 2014 में कुछ नहीं था, 2014 से पहले कुछ नहीं था, तभी तो सरकार बदली ना। तो सरकार बदली तो उससे पहले क्या सारे
टाटा अंबानी थे क्या? मेरे को ये बता दें, ये लोग नहीं थे तभी तो सरकार बदली। तो सरकार बदली, अब दिक्कत क्या की? आप क्या दिक्कत आ रही है हिंदुस्तान के अंदर? सरकार बदली गई थी, फिर 2014 में बदली गई थी और 2024 में भी बदली जाएगी। आप इनसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप ये बता दिए, इस देश में हम लोग 24 में किसको वोट दें? आपको मोदी जी से ऊपर कौन सा नेता नजर आ रहा है? मैं उसको वोट देने को तैयार बैठा हूँ। अगर ये बताओ सारे पॉलिटिशियन घर जाने चाहिए, कोई नहीं जीतना चाहिए। बनाओगे हिंदुस्तान को या दूसरा चीन आके उठा के नाक की तरह बैठेंगे ना, तब इनको समझ आएगा। एक बार मैं बता दूं आपको, पाकिस्तान चीन हमारे पर नाक की तरह बैठे हुए हैं कि हिंदुस्तान। भाई साहब आपको कहाँ दिख रहा है? आपको नाक पे बैठे हैं, आपकी नाक पे बैठे हैं। भाई साहब नाक की तरह फन फैलाए बैठे हैं दोनों तीनों देश। कहाँ दिख रहा है? अभी मोदी को हटा दो, आपको पता लग जाएगी इजराइल की तरह हिंदुस्तान का क्या हाल होगा। तो ये मणिपुर में क्या हुआ था? मणिपुर में जो अभी जो वायलेंस हुआ है, मणिपुर में जो कुछ हुआ है, मैं उसको मानता हूँ कि वो जो एक कांड हुआ था वहाँ पर, वो चल रहा है, उसके लिए मोदी जी उसमें काम कर रही है। गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि एक उसमें कश्मीर में क्या हुआ था। मैं तो मणिपुर की बात करूँ, कश्मीर में जो हुआ मणिपुर की तो बात। मणिपुर में भी तो हुआ ही हुआ है, ऐसा तो मैं भी कह सकता हूँ। कश्मीर में डबल इंजन की सरकार, मोदी जी का बयान बता देती हूँ, कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार अगर छत्तीसगढ़ में भी आएगी तो विकास होगा, तो मणिपुर में विकास होगा। तो मणिपुर बना देंगे ये राज्य को। ये बागपत जी बड़ोत और एक मिनट मैं एक बात पूछूं, इनसे एक बात। अग्निवीर में क्या गए भाई? अग्निवीर में आपके अग्निवीर में आप ये बताइए, अग्निवीर में प्रॉब्लम क्या रखोगे आप? अग्निवीर में इस क्या देश प्रॉब्लम को होती है? नीचे और दसाओगे? नहीं, अच्छा, तो राहुल किसको पीएम बनाना चाहते हो? किसको बना दो, बताओ। पीएम की नहीं है बात, काम की है। काम क्या नहीं हुआ? अग्निवीर योजना 4 साल की है, उसके बाद क्या? अग्निवीर योजना में आपको कितना रुपए मिलेगा 4 साल बाद? 14 वाले अपने ऑफिस के सामने चौकीदार रखेंगे उनको, 14 लाख रुपए मिलेगा बंदे को अग्निवीर से रिटायरमेंट के बाद। आप काम धंधा नहीं कर सकते, काम धंधा नहीं कर सकते 14 लाख में। 14 लाख रुपए मैं आपको दूं, मरो जाके सड़क पे जाके मरो ना आप। सड़क पे मर रहे हैं, हाँ। सारे सैनिक सड़क पे मर रहे अभी हैं। अभी पंजाब सैनिक सड़क पे मर रहे हैं। पंजाब में क्या हुआ? क्या हुआ? उसे शहीद का दर्जा भी नहीं दिया। दिया दर्जा बताओ आपने भाई? इस मोदी ने। अरे भाई एक आधा केस करो तो तुम बता दो कौन नेता है। तो एक और चीज बता एक देती बात हूँ, बता दो। चाइना ने अरुणाचल प्रदेश अपने कब्जे में करता हुआ नजर आ रहा है। कौन कर रहा है? चाइना। चाइना को, वही तो मैं बता रहा था आपको कि ये लोग अगर मोदी जी ना होते ना। अभी है मोदी जी, उसके बावजूद भी जी नहीं मैडम, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अरुणाचल प्रदेश का कोई अगर मीडिया कब्जा हो रहा है। विपक्ष की बात है, कोई नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ। जाके राहुल गांधी जी को कहिए, जाके एक सर्वे करे, वहाँ जाके मिले। राहुल गांधी जी क्यों जाए? राहुल गांधी जी तो अरुणाचल प्रदेश के अभी यहाँ पर भी आए थे, लाल किले पे भारत जोड़ो यात्रा करी थी, यहाँ आए थे। अब आप बीजेपी के नेताओं की बात मानेंगे? बताइए। तो बीजेपी नेता जयशंकर ही कह रहे हैं कि चाइना यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश पे पूरी तरीके से कब्जा कर रहा है। अब बताइए मानेंगे नहीं मानेंगे? क्या कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश पे घुस चुका है, क्या मानेंगे या नहीं मानेंगे? अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर पे अगर उसने हमारे वो बनाया अभी होगा तो हम उसका जवाब दे सकते हैं। हमारी सेना तो आप मानेंगे नहीं मानेंगे? अभी मानेंगे, पर उसकी सेना हमारी जवाब दे सकती है। अच्छा, हमारी अभी सेना तक कमजोर नहीं है। अभी तक नहीं दिया है। अभी तक दे सकती है। अगर चीन अगर हमारे पास सन 62 में क्या होता, 62 में तो नेहरू जी थे प्रधानमंत्री, तब हमारा इतना क्षेत्र उन्होंने ले रखा है, उसके लिए क्यों नहीं बोलते आप? युद्ध तो हुआ था ना, युद्ध तो हुआ था। युद्ध तो होता तो हमारे सारी सेना तो सारी जमीन उन्होंने, हमारा हिमालय पर्वत का जो मानसरोवर जो हमारे पास था वो चाइना के कब्जे में कैसे चला गया? सन 62 का जवाब दे देंगे। नेहरू जी नहीं थे प्रधानमंत्री उस टाइम, तो मोदी जी नहीं थे ना, नेहरू जी थे प्रधानमंत्री। तो तब सारी चीजें हो गई ना, तभी तो मोदी जी को लेकर आए। तो अब मोदी जी आगे हैं तो आगे ना हो, इसलिए तो मोदी जी को आगे रखना है हमने। 9.5 साल हो गए, धीरे धीरे करके सब अंदर ही आ रहे हैं हमारे देश में। मैडम कौन अंदर आ गया ये तो बता दीजिए। चाइना का एग्जाम्पल दिया ना मैंने आपको। चाइना का एग्जाम्पल आपने बोला है, अगर कोई जाके वहाँ अरुणाचल में बता करके मैं नहीं बोल रही, विदेश मंत्री जी को ये भी बताया कि हमारी सेना और मोदी जी उसको भी सही कर सकते हैं। उसको LAC को सही कर दिया था उन्होंने। अभी LAC वहाँ पर भी पेंडिंग में भी झगड़ा हुआ था, चाइना को जवाब दिया था, हिंदुस्तानी सैनिकों ने दिया था। ये बता रहे हैं, अब ये उस पर बात नहीं करेंगे, अब चले जाएंगे अंकल जी। इसीलिए तो ये इसी बात पे ये लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। इनको जो तथ्य बताओगे ये सिर्फ मोदी जी को आगे कर देंगे, चाहे दिल्ली का MCD का चुनाव हो, चाहे राजस्थान में चुनाव हो, सिर्फ एक चेहरा है इनके पास, मोदी।
और मोदी चले गए तो बीजेपी चली जाएगी ऑटोमेटिक। 2024 में तो आने का नहीं है, ये जान लीजिए आप। बीजेपी के पास नहीं है कोई, क्यों नहीं है? मोदी जी के अलावा। मोदी जी के आगे योगी जी तैयार हो रहे हैं, हमारे नितिन गडकरी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं। कांग्रेस के बारे तो गांधी परिवार के सिवाय, अगर गांधी परिवार के सिवाय कोई भी व्यक्ति हो दिखा दो कोई आगे है? गांधी परिवार के सिवा कोई आगे है? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं अभी। मल्लिकार्जुन खड़गे तो खुद गांधी परिवार के। अगर मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, 2 सीटें लगा दो, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हुए होंगे तो राहुल गांधी आएंगे तो बेचारे खड़े उठ के यूं खड़े हो जाएंगे। ये क्या जवाब होता है? आप राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? बीजेपी का कौन? बीजेपी का राष्ट्रीय वो है हमारे नड्डा जी, जेपी नड्डा जी, जेपी नड्डा जी हैं। बताइए क्यों डरते हैं? अमित शाह से क्यों डरते हैं? फिर क्या चीज? नड्डा जी अमित शाह से क्यों डरते हैं? एक बात बताइए, एक देश का गृह मंत्री ऊपर है या किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ऊपर है? आप ये बता दो, जवाब दो। आप कह रहे हो राहुल गांधी डरता है, उससे ऐसे खड़ा हो जाता है। राहुल गांधी एक सांसद है, एक बार जवाब सुन लो। राहुल गांधी ओनली एक सांसद और वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। बात पार्टी की हो रही है। देश बड़ा है या सांसद बड़ा है? तो खड़गे जी भी तो अध्यक्ष ही है ना, तो पार्टी के अध्यक्ष है ना। किसी उसके गृह मंत्री है देश के, लोकल पार्टी है। अरे तो लोकल पार्टी है कांग्रेस। भाई वो गृह मंत्री बड़ा है या मैं पार्टी वही का कह रहा हूँ, जो कांग्रेस है लोकल मंत्री पार्टी बड़ा है, है, नेशनल देश का गृह मंत्री बड़ा है या पार्टी का अध्यक्ष बड़ा है? नेशनल पार्टी है या लोकल पार्टी है कांग्रेस? भाई राष्ट्रीय पार्टी है, पर आपको नहीं समझ। प्रधानमंत्री बड़ा है या किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़ा है? ये मेरे को समझा दो। प्रधानमंत्री भी हम लोगों ने बनाया होगा। प्रधानमंत्री की वैल्यू ज्यादा है या किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष की पार्टी वैल्यू ज्यादा है? ये बता दो आप। गुमराह करेंगे, मोदी को आगे लेके आएंगे। आप ये बता दो ना मैडम। ये मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, देश बड़ा है, देश का प्रधानमंत्री बड़ा है, पद बड़ा है या दूसरा व्यक्ति बड़ा है? ये आप समझा दो मुझे। पहले यहाँ होता था, सोनिया गांधी आ रही थी तो मनमोहन सिंह जी उठ के खड़े हो जाते थे, सोनिया गांधी को छीट देते थे। अरे प्रधानमंत्री का किसी को इज्जत दी जा रही तो गलत इज्जत नहीं है, ये इज्जत नहीं है। और क्या है? प्रधानमंत्री की वैल्यू कुछ है ही नहीं। मतलब हिंदुस्तान के 130 करोड़ व्यक्तियों का जो नेतृत्व कर रहा है, 40 हो गए, 140 करोड़ का नेतृत्व जो कर रहा है व्यक्ति, उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की वैल्यू समझ रहे हो आप? राहुल गांधी ने कैसे प्रेस काउंसिल में आके, जो मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री पद पर एक ऑर्डिनेंस पास करा था, राहुल गांधी ने प्रेस में आकर, अगर वो अपनी मीटिंग में, पार्टी की मीटिंग में उसको फाड़ते, कोई फर्क नहीं पड़ता था। पैडी ऑर्डिनेंस को पूरा देश के साथ, पूरी वर्ल्ड के सामने आगे फाड़ा था। अडवाणी जी के पहले पांव छूते थे मोदी जी, ठीक है? अब प्रधानमंत्री नहीं थे, अब अडवाणी जी ऐसे खड़े होते हैं, मोदी ऐसे जाते हैं सिर्फ जाके। अडवाणी को करना पड़ेगा, अडवाणी को प्रधानमंत्री के आगे झुकना पड़ेगा, क्योंकि देश बड़ा है, अडवाणी बड़ा नहीं है। देश बड़ा है हमारा हिंदुस्तान बड़ा है। इनके घर में इनका बेटा इनको चलाता है, ये नहीं चलाते बेटे को। मेरी बात सुन लो अंकल जी, ये तथ्य बात है, झूठ मत बोलना। भाई देश बड़ा या प्रधानमंत्री? पहले मेरी बात सुनो। पहले तो अगर बेटे को अगर चप्पल की जरूरत हो तो आप दिलाओगे कि बेटा तुमको दिलाएगा? अरे भाई बताइए, नहीं देश बड़ा। पहले कौन थे? ये पहले लालकृष्ण आडवाणी थे ना, खड़ी की पार्टी लालकृष्ण आडवाणी ने खत्म करी। कड़वा कड़वा कब और कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा कब? ये सच्चाई की बात करेंगे।